हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर थर्ड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्टूडेंट। तो इसमें जो हमने बच्चा डिस्कस करना वो है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जब हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो वो किस किस्म का टॉर्क वो एक्सपीरियंस करता है, कितना टॉर्क बच्चे लगता है। बाद में चल के मैं आपको बताऊंगा टॉर्क एक्चुअल में एक फोर्स ही बच्चे होती है जो किसी बॉडी को घुमाने के काम आती है। तो बच्चे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उस फील्ड को कहते हैं जो जिस बच्चे इसको तो पहले आप ये सीखो कि रिप्रेजेंट हम करते हैं किस तरीके से, पैरेलल लाइंस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। अब पैरेलल लाइंस का मतलब ये बच्चे होता है कि हर जगह पर फील्ड की स्ट्रेंथ एक जैसी होगी। पैरेलल लाइंस का मीनिंग बच्चे आप ये समझो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी फील्ड को कहते हैं जिसका हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बच्चे कैसी है, एक जैसी रहेगी। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने बच्चे डाइपोल को प्लेस कर दिया। जैसा कि मैंने यहाँ पर बच्चे लिखा है, कंसीडर करते हैं हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास ए बी, जिसमें दो चार्जेस है बच्चे, एक है माइनस क्यू और एक है बच्चे प्लस क्यू चार्जेस हैं, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 2a के बराबर। यहाँ पर बच्चे आप देख लो, ये हैं दो चार्जेस हमारे पास, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और दोनों के बीच की जो दूरी है बच्चे वो कितनी हमारे पास 2a के बराबर रहेगी। ओके। अब बच्चे हम क्या करते हैं, ऐसे डाइपोल को हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं हमने क्या कर दिया, इसको प्लेस कर दिया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जिसके वजह स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है, ई स्ट्रेंथ है बच्चे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके। सच दैट इस तरीके से बच्चे आपने प्लेस करना है। कैसे बच्चे प्लेस करना है आपने, इस तरीके से बच्चे आपने प्लेस करना है कि डाइपोल जो है वो कितना एंगल बनाए, थीटा एंगल बनाए विद द डायरेक्शन ऑफ ई, यानी ई की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाना चाहिए डाइपोल। इस तरीके से बच्चे आपने इसको प्लेस करना है। अभी बच्चे हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है बच्चे, समझना है आपको। यहाँ पर जो फोर्स बच्चे हम निकालेंगे, यानी हम क्या करेंगे, प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स निकालेंगे, माइनस क्यू चार्ज के ऊपर भी हमने क्या करनी है, फोर्स को कैलकुलेट हम करेंगे। किस तरीके से, देखो बच्चे हम क्या करना चाहते हैं, हम फोर्स निकालना चाहते हैं बच्चे। यहाँ पर देखो, जैसा कि मैं यहाँ पर बच्चे लिखा, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। बच्चे देखो, ये है ना आपका प्लस क्यू चार्ज और ये आपका फील्ड है। इस फील्ड की वजह से इस चार्ज ने फोर्स को एक्सपीरियंस करना है। तो बच्चे ये आपका कौन सा चार्ज हो गया, टेस्ट चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह फार्मूला अगर याद करो आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मैंने आपको बताया था, एफ अपान क्यू नॉट होता है, यानी फोर्स अपान टेस्ट चार्ज। तो बच्चे यहाँ से फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, अगर आप देखो, फोर्स बराबर हो जाएगी टेस्ट चार्ज इनटू फील्ड। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास एक फार्मूला आ गया कि फोर्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते हैं, जिस चार्ज ने फोर्स को एक्सपीरियंस किया उसको आप फील्ड से क्या कर दो बच्चे, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो बच्चे हम यहाँ पर यही काम करेंगे, हम फोर्स निकालना चाहते हैं प्लस क्यू चार्ज के ऊपर, यानी इस चार्ज ने फोर्स को एक्सपीरियंस किया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो फोर्स कितनी होगी बच्चे, प्लस क्यू इंटू ई रही। अब ये डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन बच्चे होगी F1 की डायरेक्शन होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई, बिकॉज प्लस क्यू चार्ज है। फील्ड की जो बच्चे डायरेक्शन होती है, एक्चुअल में फील्ड जो है प्लस से माइनस की तरफ जा रहा होता है। तो जब बच्चे प्लस से माइनस, इस रिपल्शन के कारण ये जो चार्ज है यहाँ से इसकी डायरेक्शन माइनस की डायरेक्शन में जाएगा, तो फोर्स जो बच्चे है यहाँ से अवे डायरेक्शन में इस तरीके से ये हो जाएगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सिमिलरली बच्चे हमने क्या किया, माइनस क्यू के पर फोर्स को बच्चे कैलकुलेट हमने किया फील्ड की वजह से, तो बस टेस्ट चार्ज की जगह माइनस क्यू आ जाएगा बच्चे। इसकी डायरेक्शन जो देखो, प्लस इधर था माइनस इधर था, ये चार्ज है बीच में, तो ओबियसली इस चार्ज ने बच्चे इधर मूव करना है टूवर्ड्स प्लस की तरफ, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो डायरेक्शन होगी फील्ड के अपोजिट रहेगी। F2 की बच्चे जो डायरेक्शन है वो क्या है, डायरेक्शन जो है इसकी क्या है, ई के अपोजिट बच्चे रहेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने फिगर बच्चे ड्रा किया, ये आपकी F1 की डायरेक्शन और ये बच्चे कौन सी, F2 की डायरेक्शन, ये आपका ई है बच्चे। तो ई की डायरेक्शन में कौन है, F1, और बच्चे F2 जो है ये ई की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ये इधर फोर्स इसको लग रही है बच्चे, ये फोर्स इसको इधर खींच रही है और ये फोर्स इसको इधर खींच रही है। अब बच्चे देखो यहाँ पर कितनी फोर्सेस है, हमारे पास दो फोर्सेस काम कर रही हैं। जब कभी ऐसा होता है टू फोर्सेस हों बच्चे, और वो दोनों फोर्सेस कैसी हों, इक्वल रहे मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड बच्चे उनका इक्वल रहे और डायरेक्शन अपोजिट हो, और ये दोनों बच्चे अलग जो है ना डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट होने चाहिए। किस तरीके से बच्चे मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये आपके पास कोई बॉडी है ए बी, यहाँ पर दो फोर्सेस लगा दी आपने, एक फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगा दी, मान लो
F1 फोर्स आपने इधर लगाई, दूसरी फोर्स बच्चे आपने इधर लगा दी F2। अब मैं कहता हूँ ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप मुझे बताइए डायरेक्शन अपोजिट है तो ये जो बॉडी है ये किधर मूव करके जाएगी? ये तो कहीं मूव नहीं करने वाली। क्यों? बिकॉज ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, बिकॉज इनका लाइन ऑफ एक्शन, काम करने वाली जो लाइन है बच्चे वो क्या है? सेम है। लेकिन ऐसा ना होते बजाय अगर मैं बच्चे ऐसा कर देता, यही मेरे पास बॉडी है AB, मैंने यहाँ पर इस ऐसे फोर्स लगा दी F1 और मैंने इस जगह पर बच्चे ऐसे फोर्स लगा दी F2 फोर्स लगा दी, ये बच्चे B है। तो अब ज़रा आप चेक करो, मैं कहता हूँ दोनों फोर्सेस जो हैं मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं। अब मुझे बताओ कि बॉडी घूमेगी, तो बच्चे ये बॉडी ने घूमना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये वाला है और इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कौन सा? ये वाला। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो इस केस में बॉडी क्या करेगी? रोटेट करेगी। तो बच्चे यही जो फोर्सेज होती हैं ना जिनका डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होता है, इन्हीं फोर्सेज को बच्चे हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। देखो, टू फोर्सेज विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड दे एक्ट अलोंग द डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। आपको बच्चे समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन का मीनिंग क्या होता है। ऐसी फोर्सेस बच्चे क्या बनाती हैं? कपल ऑफ फोर्सेस बनाती हैं जिनकी मोमेंट को बच्चे हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। जो बराबर बच्चे किसके होता है? टॉर्क बराबर होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, यानी दोनों में से कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड आप ले लो और बच्चे दोनों फोर्सेस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, इनके बच्चे आप उसे मल्टीप्लाई अगर आप कर दो तो आपको बच्चे टॉर्क निकल कर आ जाएगा। चलिए बच्चे देखते हैं किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चे ये है F1 और ये है F2, इन दोनों के बीच में बच्चे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चे आपके पास काफ़ी सारे मेथड हैं इस बीच में निकालने के। देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चे यहाँ से इधर परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, यहाँ से इसको बैक प्रोड्यूस कर दो, या यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, यहाँ से इसको बैक प्रोड्यूस कर दो। देयर आर टू मेथड्स ना। तो बच्चे हमने उसमें से एक चूज़ कर लिया। यहाँ पर जैसे देखो मैंने क्या किया, B से बच्चे सॉरी बच्चे यहाँ पर एक मिस्टेक हमने कर दी, यहाँ पर AC नहीं है, यहाँ पर BC आएगा और फिर AB। ओके, BC है बच्चे ये, क्योंकि ये B से परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है, दिस इज़ BC। ओके, तो यहाँ पे बच्चे क्या आएगा? BC आ जाएगा। ओके, ये आप बच्चे ठीक कर लेना, ये BC है। ओके, तो बच्चे BC जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा? देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर हम यूज़ करें, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला थीटा आ जाएगा, ये एक साइड है बच्चे, ट्राइंगल बन गया, राइट ट्राइंगल। तो बच्चे BC अपान AB परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा के बराबर। तो बच्चे यहाँ से BC किसके बराबर आ जाएगा? AB डिवाइड में आगे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? BC आ जाएगा 2A साइन थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? 2A साइन थीटा। अभी बच्चे इस BC की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे? फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो है टाउ इक्वल टू QE इंटू BC। तो बच्चे देखो, जब हम QE इंटू BC की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? 2A साइन थीटा हमने बच्चे यहाँ पर पुट कर दिया है। देखिए नेक्स्ट आगे क्या होगा बच्चे? देखो बच्चे, यहाँ पर आ गया हमारे पास, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बच्चे सब मल्टीप्लाई में है ये, तो मैंने क्या कर दिया, Q को 2 के साथ जोड़ दिया और E को साइन थीटा के साथ जोड़ दिया। ऐसा मैंने क्यों किया? बिकॉज ये जो Q इंटू 2 है ये मेरे पास डाइपोल मोमेंट बताता है P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बच्चे होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर बच्चे हमने किया P Q इंटू 2 की जगह P आ गया, E साइन थीटा वैसे के वैसे। बच्चे यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लगाएं, दो वेक्टर हैं और इनटू साइन थीटा है, तो बच्चे इसको हम लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, P क्रॉस E। बच्चे ये क्या बताता है? जो टॉर्क है इसका मतलब ये है जो ये वाली जो क्वांटिटी है टॉर्क, ये परपेंडिकुलर है इन दोनों के ऊपर बच्चे रहेगी। तो बच्चे ये था हमारा टॉर्क का क्वेश्चन। अभी हमने थीटा की वैल्यूज़ पे बच्चे डिपेंड करना है कि हमारे पास क्या क्या केसेस हो सकते हैं। तो चलिए नंबर 1 केस बच्चे हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 केस बच्चे ये है कि अगर डाइपोल आपने पैरेलल रखा है डायरेक्शन ऑफ फील्ड में, मतलब क्या हुआ कि ये बच्चे आपका फील्ड है और आपने इसी डायरेक्शन में बच्चे अपना इस तरीके से देखो, अगर ये फील्ड है E, आपने डाइपोल को बच्चे ऐसे प्लेस कर दिया EB, तो बच्चे अभी डायरेक्शन ऑफ E में थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो थीटा क्या होगा? 0 डिग्री, एंड वी नो दैट साइन 0 डिग्री बच्चे 0 होता है। तो टाउ किसके बराबर आ जाएगा? PE साइन थीटा। थीटा की जगह 0 डिग्री आया, साइन 0 0 होता है, तो जो टाउ कितना आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। तो याद रखो बच्चे, इस केस में जब डाइपोल पैरेलल होगा फील्ड में तो बच्चे किसी किस्म की कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी डाइपोल के ऊपर। तो बच्चे इस केस में हम डाइपोल को क्या कहते हैं बच्चे? कि डाइपोल बच्चे इस केस में हमारे पास क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, बिकॉज इस केस में डाइपोल पर किसी किस्म की कोई फोर्स एक्ट नहीं होती है।
सेकंड केस है बच्चे जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा डायपोल, यानी डायरेक्शन ऑफ फील्ड ये है और अपोजिट डायरेक्शन में क्या मतलब माइनस क्यू इधर आ गया और प्लस क्यू इधर चला जाएगा, ये होगा बच्चे अपोजिट डायरेक्शन। इस केस में थीटा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो जानना चाहते हैं बच्चे टॉर्क कितना होगा इस केस में, तो चलो देखते हैं। तो बच्चे इस केस में जो टाउ होगा, देखो साइन 180 डिग्री अगेन जीरो होता है, तो टाउ पी साइन थीटा बच्चे जब सॉल्व करेंगे अगेन हमें क्या आएगा, टॉर्क इस केस में भी क्या आ जाएगा, जीरो ही आएगा। यानी इस केस में भी डायपोल ने किसी किस्म की कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करनी है। तो बच्चे हमने दो केसेस देख लिए, अपोजिट डायरेक्शन वाला भी, पैरेलल वाला भी, एंड लास्ट केस है अगर परपेंडिकुलर हो जाए। क्या मतलब बच्चे अगर परपेंडिकुलर हो जाए, यहाँ पर देखो आप इस तरीके से मैं, अगर परपेंडिकुलर हो जाए, ये है फील्ड और ये आपका बच्चे क्या आ गया, डायपोल आ गया। इस केस में क्या कहता है, जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो थीटा 90 होगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड में, और डायपोल बच्चे थीटा 90 साइन 90 होगा 1 के बराबर। तो टाउ बच्चे किसके बराबर है, पी साइन थीटा। तो बच्चे टाउ साइन 90 का साइन 90 होता है 1 के बराबर, तो बच्चे हमें आंसर क्या मिलेगा, P इंटू ई। इस केस में बच्चे हम कहते हैं मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा डायपोल। तो बच्चे ये न्यूमेरिकल याद रख लो, मैक्सिमम फोर्स डायपोल कब एक्सपीरियंस करता है, जब थीटा कितना होता है बच्चे 90 डिग्री होता है। तो बच्चे ये था आज का हमारा क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो बच्चे आज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक डायपोल का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ के बारे में। तो आई होप बच्चे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।